नारद हो, परम भागवत हो, एक बार किसी का शुद्ध भाव मेरे प्रति बोलो। देखो चैतन्य और वल्लभ का मिलन हुआ है, उनका संस्मरण मैं सुना दूं। सर्दी कारण जल्दी खत्म करना चाहिए, पर अब हम क्या करें, सर्दी जबरदस्ती आ जाती है तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बोलो रात। वो अब जबरदस्ती आ गई, हम सोचे सर्दी गई यहाँ की, अब फिर आ गई है तो आ जाने दो, फिर बनाओ मेथी के क्या होते हैं, गोल गोल गोटा, बोलो ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। एक बार भी देखो भाव की क्या महिमा है प्यारे। क्रिया से भी सूक्ष्म ज्ञान है और ज्ञान से भी सूक्ष्म भाव है। हम किस भाव से तुमको देखते हैं, हम किस भाव से दृश्य जगत को देखते हैं, हमारी आंखों की कीमत नहीं है, देखने वाले के अंतःकरण के भाव की कीमत। वही श्रीनाथ जी हैं जिनको कुंभन दास जी भी देखते थे, वही श्रीनाथ जी हैं, हम लोग भी दर्शन करके आ जाते। कित हरि दर्शन बिन हो, कित हरि दर्शन बिन हो। अरे बात थोड़ी देर के लिए भगवान का बिना दर्शन किए क्या दर्शन। कहते हैं छोटा पुत्र ने शरीर छोड़ा, बंदास जी मूर्छित थे। विठलनाथ जी से किसी ने कहा पुत्र का शोक और कुंभनदास जैसे वैष्णव का नहीं। गए कुंभनदास को शोक सुरति वर्धन शोक नाशनम स्वरति में सुष्ट चुम्बितम। उनका शोक भक्त को नहीं हुआ करता है। पर एक बहन अभी कथा में इस समय आई है कि नहीं आती थी, उनके पति चले गए थे, तो हमने कहा खबरदार, या तो तुमने हमारी कथा प्रेम से सुनी नहीं है, अथवा हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। अरे संत छाया में आ। एक बात बताओ, ये जैसे मिलिट्री की भर्ती होती है, ऐसे लोग शिष्य बना रहे हैं। बोलो राधे राधे। जैसे बकरी और भेड़ों का बाड़ा भरा जाता है, अरे क्वालिटी है तुम में कि नहीं, ये भरने की। एक विवेकानंद बना दिया, वही बहुत था। हरे शिष्य धन शोक न रही, सो गुरु घोर नरक मन। अभी आजकल ऐसे चीप और मॉडर्न गुरु निकले हैं, बाड़ा भर देते हैं, चलो हम बना रहे हैं। अरे ये सब यूजलेस अशास्त्री। कोई पहले 12 वर्ष का कुंभ होते थे, उसमें सब विचार किया जाता था। अमुक संत धर्म और मर्यादा से, शास्त्र से विमुख होकर आचरण कर रहा है, तो सब संत मिलकर सामाजिक उसका बहिष्कार करते थे। अभी तो कोई जैसे राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं रहा, ऐसे राष्ट्रीय स्तर का यहां भी कोई कंट्रोलिंग नहीं रही है। बोलो राधे। चाहे जो खाओ चेला हमारे बन जाओ। अरे नहीं, तुम्हारे सात्विक भावों का जन्म आहार की शुद्धि भी होनी चाहिए। बड़ा महंगा सौदा है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक बात बताओ, शास्त्र तो कहता है जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होगा तब तक गुरु को जन्म लेके आना पड़ेगा। तू लोक में तुमने इतने बने, अब जन्म एक ही बनाओ लेकिन उद्धार तो कर दो यार। आज ये सब
अभी समय की, इस समय कलिकाल की तेज हवा बह रही है, उसमें सभी बह रहे हैं, सभी बह रहे हैं महाराज। सब सारी शास्त्र की मर्यादाएं टूट रही हैं प्यारे। अधर्म को धर्म मान रहे हैं, जो विकर्म है उनको सत्कर्म माने बैठे। दम्मिन निज मत प्रगट की न बहु पंथ, जिन पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। ये तुलसी ने लिखा है कलयुग में ऐसा होगा ही। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का आक्षेप नहीं है, युग धर्म में सभी बह रहे हैं। बोलो राधे। नारद तुमको मालूम नहीं है, एक बार का शुद्ध भाव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की व्याख्या की, जैसे गंगा की अखंड गति धारा अविरल गति से समुद्र की ओर बहती है, ऐसे चित्त का प्रवाह भगवान की ओर बहे, इसी का नाम भक्ति है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने से प्रार्थना की है, सरकार आचार्य चरण आपने बोले राई नु दाना कितना नानुज है न, शिवलिंग में जितनी देर टिक जाए इतनी देर भी चित्त की वृत्तियां अगर ठाकुर में टिक जाए तब भी तुम्हारा जन्म मृत्यु का पास कट जाएगा। बोलो राधे। एक बार एक बार एक बार एक बार हो मारी मंदिर आओ रे, एक बार एक बार एक बार मारी मंदिर आओ, मारी मंदिर आओ मारा वाला, मारी आओ मारा मारी आंगनिया सुहाओ रे, मारी आंगनिया सुहाओ रे, एक बार एक बार एक बार मारी मंदिर। एक बार तुम हमारे कुंजों में आओ तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारा ये उजड़ा हुआ चमन आबाद हो जाएगा। मोहन एक बार आ जा, ऐसे भगवान कहते एक बार सकृदेव प्रपन्ना, ये विरचिता भयम वृष्टि धूर्यते जो कह रही हैं, जीव अभय हो जाता है कब, जब उसके भीतर शरणागत भाव का जन्म हो जाता है। अभय तो एक बार मालूम न थे, હું बताऊं છું न छू बताऊं, जब मैं 52 रूप से महाराजा बलि की यज्ञशाला में था, ये बलि महाराज की ही कन्या रत्नमाला थी और इसका एक बार अंतःकरण में मेरे प्रति पुत्र भाव हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो मातृत्व का मतलब संतान का जन्म देने से मातृत्व की परिभाषा नहीं होती है। ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी कितनी हुई है। मीरा का जीवन चरित्र देखो, दयाबाई, सहजोबाई, और उनका मातृत्व का मतलब है प्रेम की अभिव्यक्ति। तुम्हारा प्रेम खिल गया, तुम्हारा मातृत्व जागृत हो गया। और 3 बच्चों की मां हो, लेकिन तुम्हारा मातृत्व अभी तक खिला नहीं। मातृत्व का मतलब है प्रेम, और प्रेम देना जानता है, लेना कुछ जानता नहीं। इश्क फना करना, फना का मतलब मिटा देना। इसका मातृत्व खिला, लेकिन भगवान ने उस समय तो खिला, लेकिन जब विराट रूप धारण किया भगवान ने
और नापना शुरू किया, इसके भाव में न्यूनता आ गई। एक बात बताओ, सदा एक भाव रहे तो बहुत भगवान की कृपा है। जितनी देर तुम्हारी भीतर की स्थिति भगवत रस में डूबी रहती है, कर्म के बीज, संस्कार के बीज, वासनात्मक संस्कार सब दग्ध होते रहते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवत रस में जो जितना निमग्न रहता है उसको निर्वासना की स्थिति अपने आप आ जाती है। और वासनाओं से विचलित होकर जो भाग रहे हैं पागल लोग, तो अभी डूबे नहीं थे, उन्होंने प्रेम का अभिनय किया होगा। रियल अगर प्रेम जिंदगी में आती है तो वासना कभी का आक्रमण होगा ही नहीं, क्योंकि गोविंद प्रेम के रूप में भीतर जगमगा रहे हैं। वहां कौन प्रवेश का? खल कामादि निकट नहीं जाही और आम बसई जिन के मन माही, राम बसई जिनके मन माही। तो वही भाव विपरीत होने से कर्म प्रारब्ध बदल गया। तुम्हारा जरा सा भाव बिगड़ा नहीं, प्रारब्ध में भी ज्वार भाटे आने लगेंगे। इसलिए भाव न बिगाड़ना कभी। भाव इतनी शुद्ध चीज है। एक बात बताऊं, भाव की शुद्धि के लिए ही भक्ति है। बिना भक्ति के और भाव जहां शुद्ध हुआ नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व जो है खिलना शुरू हो जाता है। तो आज इतनी सेवा स्वीकार करो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय निकालो प्रीत कर लो राम से। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं गया रावण की मरती बार। धन यौवन यो जाएंगे जैसे उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर जो जग चाहे। बार बार बरमाओ हर्ष देव श्री राम, पद सरोजन पाए भक्ति सदा। चलो सखी वाचाली जहाँ बसत गोरस में सत हरि मिले, एक पंथ का बोलो सिमारे प्यारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। रण छोड़ श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की ओ। नमः पार्वती पतये। ये मंगलमय प्रभात के समय, मंगलमय
भगवान के मधुर नामों का गान करने से जीव के सभी तरह के अमंगल निवृत्त होते हैं, उसका जीवन ही मंगलमय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण किया जाए तो संपूर्ण भीतर की प्रकृति निर्मल हो जाती है। मन स्वस्थ होने के बाद तन भी शुद्ध रहता है। मन रागी है तो शरीर में भी अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ व्याधियां तो पूर्वकृत कर्मजन्य है और कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो अधिक मानसिक तनाव के कारण हुआ करती। पूर्वकृत कर्मजन्य जो व्याधियां शरीर में आती हैं वो इतना विचलित नहीं कर पाती हैं क्योंकि मन मस्त है, और टेंशन से जो व्याधियां पैदा होती हैं उससे तो जीवन बड़ा नारकी हो जाता है। इसलिए एक बड़ी खास बात, क्योंकि मंगल प्रभात की यहाँ की अंतिम सिटिंग है, भक्ति व्यवहार की संगति लगाते। योगाभ्यास के लिए व्यवहार तुमको छोड़ना पड़ेगा, आसन प्राणायाम, फिर ध्यान में स्थिर होना पड़ेगा। जब तक व्यवहार नहीं छोड़ोगे तब तक योगी को समाधि की स्थिति का बोध नहीं होगा। तपादि भी, उसमें भी व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। एक गीता की जो फिलॉसफी है, श्री कृष्ण का जो दर्शन है, उन्होंने व्यवहार की संगति लगाई है, व्यवहार की उपेक्षा नहीं की गई है, क्योंकि ये समस्त सृष्टि भगवान का विराट रूप है। बच्चों में भी भगवान है, पतियों में भी भगवान है, किसकी उपेक्षा करोगे? इसलिए गीता में भागवत में एक श्लोक आया है, निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामहं नित्यम पूये ये उनका जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब उपेक्षा नहीं है, फलाशक्ति से मुक्ति है। अगर गंभीर विवेचन में जाएंगे, निरपेक्ष का मतलब जिसमें कर्ता भाव नहीं है और फलाशक्ति से चित्त जिसका मुक्त है, याद रखना, वही निरपेक्ष। मुनिम, मन डूबा हुआ है, असली तो मन का डूबना है। तुम यहां से छोड़ के चले भी जाओ, ऋषिकेश, हिमालय और वृंदावन भी आ जाओ, लेकिन मन मुनिम शांतम। शांतम का मतलब यह है, कितना भी प्रारब्ध परिस्थितियों का रूप धारण करके आ जाए, थोड़ा व्यक्तित्व में स्थिरता होना चाहिए। कष्टों को भी प्रसन्नता पूर्वक ही सहन किया जाता है। रोने चिल्लाने से, घबराने से कुछ खेल बनता नहीं। निर्वैरम, जो दीर्घ काल तक जिसका मन भगवान में डूबा रहता है, उसकी इतनी शुद्धि हो जाती है कि वो किसी से घृणा नहीं करता है।
और वृंदावन में एक संत के किसी ने लठ मार दिया था। संतों को भी बड़ी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। मार के भाग गया। दूसरे ने कोई आए, अरे ये तो महात्मा अच्छे थे, इनको किसने मार दिया, उठा के रामकृष्ण मिशन पहुंचाया। उनको कई घंटे के बाद होश आया। बोले बड़े छलिया हो, मारते भी हो और इलाज भी करते हो। उनका महाराज हमने तो इलाज किया, मारने आदमी का काम हमारा नहीं है। बोले तुम ही मारते हो, तुम ही इलाज करते हो। जो मारने वाले में भी और प्यार देने वाले में, दोनों में ठाकुर को देखता है। निर्वैरम समदर्शन। घृणा माताओं, घृणा जो है ना, इससे ब्लड में पॉइजन पैदा हो जाता है, जहर पैदा हो जाता है। बहुत से रोगों पर रिसर्च की गई है पश्चिम में, किस मानसिक विकृति से किस रोग का संबंध है। जैसे एक बूंद खून से सब पूरी टेस्टिंग हो जाती है कि ब्लड शुगर कितनी है, कि यूरिक एसिड कितना है, कि ये है कि वो है, सब पता चल जाता है। ऐसे किस मन के भाव का प्रभाव तन पर क्या पड़ता है, इस पर भी बहुत गहरी रिसर्च हुई, अभी चल रही है। बहुत नफरत अगर किसी से करोगे तो खून में जहर पैदा हो जाएगा और पैरालिसिस के अटैक आने का डर रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम कितना धन इकट्ठा कर लो, धनोपार्जन, लेकिन अगर प्रफुल्लता नहीं है तो जिंदगी की हंसी खुशी विदाई ले ले। इसलिए मैं आपको आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि भक्ति व्यवहार की संगति लगाती है। कर से कर्म करो विधिना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कोई आत्म कल्याण का साधन मुझसे बता देना कि व्यवहार की संगति लगाता हो। नहीं, केवल भक्ति महारानी ऐसी हैं जो व्यवहार की संगति बैठाती है। रोटी बनाओ, ठाकुर का नाम गुनगुनाओ, बच्चों को लोरियां दो, ठाकुर का नाम गुनगुनाओ। ये थोड़े ये बच्चे कह रहे माँ मम्मी हमको जलपान दे दो, स्कूल जाने का टाइम है। बोले अभी फुर्सत नहीं, माला घुमाऊं छू। अरे शू माला घुमाओ छू। उनका जलपान गरम गरम तैयार करो, उनको नहलाओ, कपड़े बदलो और ठाकुर की याद करते, मालिक मेरे भीतर पुत्र की वासना होगी, इसलिए तुम ही पुत्र का रूप धारण करके आए। एक बात है, वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं जो इस सृष्टि की उपेक्षा करते हैं, और वो भी अज्ञानी हैं जो सृष्टि से चिपके हुए हैं, आसक्त हैं। ज्ञानी वो हैं जो जगत में रहते हुए जगत की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। वास्तव में वही सच्चे ज्ञानी है। गीता की जो फिलॉसफी है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। भगवान ऐसा थोड़ी करें, कर्म का त्याग कर दो, सब बाबा जी हो जाएंगे तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कपड़े, ये कहां से सब आएगा। कुछ लोगों ने इसी तरह का भ्रम फैला करके समाज में बड़ी भारी विकृति पैदा की। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। महाराज एक वृद्ध हैं जो चीज याद नहीं आए, जाड़े का मजा ले रहे हैं। उनके मित्र हैं,
व्रत अभी इंदौर में, उनका लड़का, उनका बहू एक महात्मा के चक्कर में आ गया है। अरे मैंने कहा वो महात्मा कैसा है? दुष्ट आत्मा है। वृद्ध पिता बैठा हुआ है, आओ भी तो भगा देना चाहिए। जाओ बेटा, पिता ने परमेश्वर का दर्शन कर। बड़ी तकलीफ, इसलिए तरह तरह की पंथ, तरह तरह के संप्रदाय, तरह तरह की साधनाएं, और मिलना कुछ नहीं है, रहेंगे मियां मोची के मोची। स्वधर्म का त्याग ये भगवान का विराट रूप है। तो बच्चों से नफरत करो तो भक्ति क्या है? खाक। भगवान का नाम लो और सेवा करो। इसलिए भक्ति का जो भावात्मक रूप है वो ही स्मृति है, लेकिन भक्ति जब क्रिया में आएगी तो सेवा के रूप में आएगी। ईमानदारी से बढ़िया ढंग से बच्चों का पालन पोषण करके योग्य बना दिया है, तुम्हारा मोह कम हो जाएगा। सही ढंग से पाला नहीं है, मोह तो बना रहेगा। संपत्ति का कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगाया है, कभी भी प्राणांत के समय तुमको धन का चिंतन होगा ही नहीं। इस विज्ञान को तुम काट नहीं सकते हो तर्क के द्वारा। और संपत्ति सही कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे काम में नहीं लगाया है, ऋषिकेश नहीं हिमालय की गुफा में चले जाओ। क्यों भैया, काहे का आवाज है? बैठ जा मेरे यार, कथे में बीच में आ रहा है। हम सोचे थे हम ही हैं, ये भी हैं। बोलो राधे राधे। हमारे साथी हो तुम, बोलो राधे राधे। इसलिए तुमको वहां चिंतन होगा। अरे इतना साइकोलॉजी ने इतनी रिसर्च की है। तुम अगर उपेक्षा करोगे तो उसका तुम्हारे अंतःकरण में और महत्व बढ़ेगा। इसलिए भक्ति की संगति लगाई। आप आश्चर्य मानेंगे, भगवान ने स्वयं वल्लभाचार्य जी से कहा है, तुम सद्गृहस्थ बनो। तुम्हारे जैसे लोग सद्गृहस्थ न बनेंगे तो हमारा अवतार कैसे होगा? बोलो राधे। ऊंची माता पिता की संतानें महान हुआ करती हैं। इब्राहिम लिंकन एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनका एक वाक्य है कि जितने महान हुए हैं उनको गर्भ में धारण करने वाली उनकी माताएं भी महान थी। आप जानते हो, चैतन्य संन्यास लेकर मां के पास गए हैं और रो करके आंसुओं से उनके चरण भिगो दिए। एक बात कही है, मां आज तू जो आदेश दे मैं वही पालन करूंगा। सब लोगों ने मां से कहा, कह दो कासाय वस्त्र फेंक दें, घर में आके रहें। मां ने क्या उत्तर दिया है वो सुनने लायक है। मैं पुत्र की वियोग की पीड़ा सहन कर सकती हूं, लेकिन पुत्र की बदनामी संसार में हो वो मैं नहीं सहन कर सकती। मेरे लड़के की बदनामी हो। कैसा सन्यासी? ये महान लोग। तुम में जब पात्रता उतनी आ जाएगी तो महान जीवात्माएं स्वयं तुम्हारे गर्भ में आएंगी, घर में खेलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, व्यवहार की संगति लगाओ। विवेकानंद ने एक पत्र लिखा था अमेरिका से अपने मित्र को, इंडिया के मित्र। मैं उस धर्म को चिता में रखकर जला दूंगा जो विधवाओं के आंसू नहीं पहुंच सकता है, रोगी को दवा नहीं दे सकता है, प्यासे को पानी। हिमालय में घुस जाओ, क्या वहां घुस जाओ जाके। पर ये प्रभु का विराट रूप
शास्त्रकारों ने लिखा है समाज दुखी है, जनमानस में तनाव है, परेशानियां बढ़ रही हैं। साधु शांति की लहर, प्रेम की गंगा, भक्ति की मंदाकिनी बहावे, उससे जीवों को राहत मिलेगी। अगर वो समाज की उपेक्षा करके एकांत तप करता है तो उसका किया हुआ तप ऐसे व्यर्थ है जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ है। अरे दुनिया दुखी है और तुम अकेले माल खा करके हो पड़े हो एकांत में, बोले ऐसे तो निरे पड़े रहते हैं। भगवान की वाणी का, भगवान के तत्व ज्ञान का, भगवान की भक्ति का उस समय ज्यादा प्रचार की जरूरत है। बोलो राधे। इसलिए माताओं, व्यवहार मत छोड़ना, व्यवहार की संगति लगाना। झाड़ू दो। अरे महाराज झाड़ू दिया करती थी, राम आवेंगे, राम आवेंगे। राम राम रटते हो गई बाबरी, मेरे रघुबर कब आओगे, सबरी की झोपड़िया, मेरे रघुबर कब आओगे, सबरी की झोपड़िया। राम रटती थी, राम राम रटो तुम, भीतर नाम चलता रहे। बच्चों को प्रसाद बनाओ, घर में साफ सुथरा घर रखो। घर ही तुम्हारा मंदिर है और घर के संबंधी ही तुम्हारे देव हैं। अगर वो संतुष्ट हैं तो गोविंद की अनुग्रह शक्ति तुम्हारे जीवन में सहज में प्रकट रहेगी। तो वल्लभाचार्य जी से हट किया भगवान ने। आप जानते हो वल्लभाचार्य जी शादी की, उनके पुत्र के रूप में विठलनाथ जी जो थे वो पंडरीनाथ के अवतार। आज उन्हीं के संतानों की वंश परंपरा चल रही है। वल्लभ कुल में जो चल रही है वंश परंपरा, उसी परंपरा का आज भी निर्वाह हो रहा है। हमारे महेश्वरियों ने ही एक भागवत का सप्ताह कराया था वहां नाथ द्वारा में गिरिराज जी। तो महाराज वो वल्लभ कुल के बालक बोले किसी महात्मा को, किसी को तिलक किलक और माला ला वो नहीं करते हैं। हमने कहा इनकी निष्ठा जिस ब्रज में है वहां से श्याम सुंदर जी आए थे, हम आए थे। हमने कहा वल्लभाचार्य जी के तो इष्ट ही श्री कृष्ण है और हम उसके सखा आए तो हम लोगों के तिलक न करेंगे तो करेंगे किसके? बोलो राधे। श्याम सुंदर को भी और हमारे ऊपर भी उन्होंने और मुझे भी ये अनुभव हुआ कि जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज आशीर्वाद देने आए। खून तो वही है। तो इसलिए मैं निवेदन, हाँ ये अलग बात है कि किसी संप्रदाय में मंदिर मठों में संपत्ति बाहुल हो जाएगी और विवेक का नियंत्रण नहीं रहा तो कुछ विकृतियां आ सकती हैं। बाकी परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही। अरे एक बात बताओ, महात्माओं के यहां ज्यादा पैसा होना भी सिरदर्द है, समझो तो। बोलो राधे। और गृहस्थ के यहां पैसा न हो तो सिरदर्द। एक कहावत है, जिस साधु के पास पैसा है वो 2 कौड़ी का, और जिस गृहस्थ के पास पैसा नहीं है वो 2 कौड़ी का। बोलो राधे राधे। बड़ी टेली की रहे। हमारे ऐसे वृंदावन के संत देखे हमने, मधुकरी तन भूल गीत ब्रज रज में लो, गोविंद कुंड में नहीं, गोविंद
अब संतों की परंपरा अलग है। जो वैष्णव परंपरा के संत हैं उनके यहाँ सेवा पूजा राग भोग उत्सव गौ सेवा, जो अवधूत कोटि के संत हैं उनके साथ व्यवहार की कोई संगति नहीं है। यहाँ रोटी खाई वहां रोटी खाई, इसलिए उनका व्यवहार भी व्यवहार नहीं है उनका। और जिन्होंने प्रवृत्ति को भगवान की पूजा बनाई है उस प्रवृत्ति से भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए कथा अधिक न बढ़ा करके ये निवेदन, कबीर झूल बुनते थे, गोरा कुमार घड़ा बनाते थे, जनाबाई चक्की चलाती थी, नामदेव दर्जी थे कपड़ा बनाते थे, सब अपना अपना काम। अरे रविदास जूता गांठते थे, सदन मांस बेचते थे। अब आपको क्या बताएं, सेन छौर कर्म करते थे राजा का, और सबको भगवान मिले हैं। बोलो राधे राधे। भक्ति में किसी की जाति नहीं देखी जाती, कुल वर्ण नहीं देखा जाता, पर जहां अपने स्वधर्म का पालन करते हुए एक बात गीता का लब्बो लबाब सार, तस्मा सर्वे सुकाले मां मनुष्मर युद्ध। युद्ध का मतलब जैसी कहते ना आजकल बाजार में बड़ी मंदी आ रही है, कहते हैं सब बिल्डिंगों के दाम जाने सब गिर गए हैं। कोई एक बिल्डर है, किसी ने कई लाख का बयाना दिया था, बोले भैया ये बयाने रख लो, अब तुम्हारा हम नहीं खरीदेंगे, हम तो हरी बोल है। बोलो राधे राधे। तो हमने कहा तुम बढ़िया रहे, बयाने में ही तुम्हारा तो मजा आ गया। बोलो राधे। तुम जोरदार रहे, मार दिया बयाना तुमने। तो कहने का अभिप्राय, बाजार के भाव दाम तो तुम कोई बता जाते हैं तो हम सुन लिया, हमें तो सुबह से शाम तक हरी बोल से फुर्सत नहीं है। बोलो हमें कुछ पता नहीं है। लोग बता जाते हैं कि 24 घंटे टीवी में पिक्चर आते हैं, तो हम भी जान गए हाँ आते होंगे। बोलो राधे राधे। हमें क्या पता क्या आते हैं, पर व्यवहार की संगति लगाओ। हम अभी कीर्तन और उम्र शरीर के हिसाब से नहीं, फ्री आई ऑपरेशन कैंप हमारा हॉस्पिटल ठाकुर जी कृपा से बिहार में आंख का है। हम रोगियों के साथ ये सब माताओं बहनों को लगा देते हैं। व्यवहार, इस जगत को भगवान का विराट रूप समझो, इनकी सेवा करना, सेवा और सुमिरन ये जीवन का नियम बना लो, तुम्हारा कल्याण होगा, परिवार सुख शांति से भरा रहेगा। भगवान को भूलने के बाद यार कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, अनेक कष्ट है। भगवान का स्मरण करोगी, सदाचार गंगा जल की तरह रहे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर नाम का बल न होता तो मैं अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर। जो नामनिष्ठ हैं उनके व्यक्तित्व में सदाचार की सुगंध आती है। जो नामनिष्ठ हैं उनकी बुद्धि में विवेक के फूल खिले रहते हैं। जो नामनिष्ठ हैं उन्हीं का शरणागत भाव भी टीका करता है। खाली शब्दों से दोहरा दो हम प्रभु तुम्हारे शरण में हैं, लेकिन शरणागति का भाव टिकेगा तभी जब नाम से अनुराग हो। नाम रतन धन पायो पायो जी, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोल दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, मैंने कृपा करी अपनायो। नाम रतन धन पायो
मिला है उसको संभाल के रखना। तुम अपनी निष्ठा की संपुटी में, अपने प्राणों की संपुटी में संभाल के रखना जो ये नाम की गंगा बही है, क्योंकि माताएं वहां नहीं पहुंच पाएंगी। कल सवेरे तो कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कल शाम से कुबेर नगर में पास में इधर ही एयरपोर्ट के बगल 31 तक हुआ है और 2 तारीख से और 8 तारीख तक काकरिया के पास क्या वेद मंदिर में कथा चलेगी। यद्यप मैं चला जाता, आज ही जाने की बात थी, लेकिन अभी शीत अधिक है और शारीरिक दृष्टि से पैर में कुछ ऐसे चल रहा था। ये भी भगवान का प्रसाद है, इसलिए गुजरात में हम आते ही शीत के महीने में हैं, शीत का समय। लेकिन अब इस बार गुजरात का भी क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ भी सर्दी ज्यादा ही हो रही है। तो कोई दूसरा देश देखेंगे कहाँ मिलेगा, ये भी देखना पड़ेगा जहाँ सर्दी कम हो। अब वो दूर पड़ जाते हैं, मद्रास जाते हैं, वहाँ सर्दी नहीं होती है, और मद्रास थोड़ा दूर, यहाँ तो वृंदावन जब मन आवे भाग जाओ, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। 3 घंटे में प्लेन दिल्ली ला के रख देता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, सर्दी आएंगी, गर्मी आएंगी, लेकिन अपनी मस्ती न छोड़ो। एक सिटिंग रात की और है, उसमें भी आप अपनी चरण रज डालना आकर के। अब तुलसी की परिक्रमा लगेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय